नमस्कार सभी किसान और पशुपालक भाइयों ने। आज हम बात करेंगे दोस्तों 2 एचएफ गायों से हम हमारे देश भारत में एक मील के पीरियड में यानी कि एक साल में हम कितनी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें ताकि जानकारी आपको अच्छे से और सटीक जानकारी आपको समझ में आ सके दोस्तों। और कमेंट में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर एक दिन का 30 लीटर दूध देने वाली 2 गायों का हम यहाँ पर हिसाब किताब बनाएंगे दोस्तों। 30 लीटर एक दिन का अगर एक गाय दूध देगी तो 2 गायों का मिलाकर के 60 लीटर पर डे का यहाँ पर दूध होगा दोस्तों। एक महीने का यहाँ पर 1800 लीटर हमको दूध मिलेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर गाय के पूरे चरण को 3 चरणों में हम उसको बांटेंगे दोस्तों। तो पहला चरण हम यानी कि एक चरण हम 3 महीने का रखेंगे, तो पहला चरण यानी कि 3 महीने की हम यहाँ पर इनकम जोड़ेंगे दोस्तों। तो 90 दिनों का हम अगर 60 लीटर दूध को जोड़ेंगे दोस्तों, 5400 लीटर हमको यहाँ पर दूध मिलेगा दोस्तों। 35 रुपये जो उसका रेट है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर 1,89,000 रुपये पहले चरण की आय होने वाली है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फीड के खर्च की। एक गाय को हम जो 30 लीटर पर डे का दूध देती है उसको हम यहाँ पर 14 किलो फीड खिलाएंगे दोस्तों एक दिन का। इतना आराम से हम उसको खिला सकते हैं, तभी जाके वो 30 लीटर पर डे का दूध देगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों गाय का मिलाकर के 28 केजी फीड हमको एक दिन का खिलाना पड़ेगा। 25 रुपये केजी हमको फीड मिलेगा दोस्तों। 700 रुपये हमको यहाँ पर एक दिन का फीड का खर्च होने वाला है। पहले यानी कि चरण में यानी कि तीनों महीने का हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 63,000 रुपये हमको यहाँ पर पहले महीने जो चरण है उसका फीड का खर्च होने वाला है। 5,000 रुपये हम यहाँ पर उसके कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर का जोड़ेंगे तो 68,000 रुपये यहाँ पर हमको पहले 3 महीने की फीड का खर्च आने वाला है दोस्तों। बात करेंगे हम दूसरे चरण की दोस्तों। दूसरे चरण में यहाँ पर गाय 3 महीने के बाद दोस्तों हिट पर आना चालू हो जाती है और हम उसको कंसीव भी करा देते हैं दोस्तों, यानी प्रेग्नेंट करा देते हैं। तो वह उसका दूध कम कर देती है दोस्तों। तब यहाँ पर 30 की जगह वह 25 लीटर पर डे का ही दूध देगी, तो हमको यहाँ पर 50 लीटर पर डे का दूध मिलेगा दोस्तों। 35 रुपये लीटर के हिसाब से 1750 का वह दूध होगा। 90 दिनों का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 1,57,500 रुपये का यहाँ पर हमको दूसरे चरण में दूध की आय होने वाली है दोस्तों। फीड का खर्च यहाँ पर दूसरे चरण का जोड़ेंगे हम दोस्तों तो 12-12 किलो हम एक गाय को फीड खिलाएंगे दोस्तों। तो दोनों गाय को मिलाकर 24 किलो हमको फीड का खर्च होगा। 24 को 25 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये यहाँ पर हमको एक दिन का फीड का खर्च होने वाला है दोस्तों। 90 दिनों का हम उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 54,000 यहाँ पर हमको दूसरे चरण में फीड का खर्च होगा। 5,000 उसका कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर का यहाँ पर हमको होने वाला है खर्च। तो 59,000 रुपये यहाँ पर हमको दूसरे चरण में फीड का खर्च होने वाला है दोस्तों। तीसरे चरण में हम दूध की आय देखते हैं दोस्तों। तो अब गाय को दूध देते हैं दोस्तों 6 महीने हो चुके हैं और 3 महीने की वह गाभिन भी हो चुकी है दोस्तों। तो अब वह उसका दूध कम करके 30 की जगह 20 लीटर ही पर डे का वह दूध देगी दोस्तों। तो 40 लीटर यहाँ पर हमको पर डे का दूध मिलेगा। अगर हम फेट के हिसाब से दूध देते हैं दोस्तों तो अब उसके फेट जो थोड़ी है वो बढ़ जाएगी, तो अब हम यहाँ पर 35 की जगह 36 रुपये लीटर के हिसाब से उसका जोड़ेंगे दोस्तों। तो 40 लीटर का 36 रुपये लीटर के हिसाब से 1440 रुपये एक दिन का बनेगा दोस्तों। 90 दिनों का यही हमको 1,29,600 रुपये तीसरे चरण में दूध की आय होगी दोस्तों। फीड का खर्च अब हम यहाँ पर देखेंगे तो अब हम फीड भी कम करके 10-10 किलो पर डे का उसको फीड देंगे दोस्तों। तो 20 किलो पर डे का हम यहाँ पर उसको फीड देंगे। 500 रुपये यहाँ पर हमको फीड का खर्च होगा दोस्तों। 90 दिनों का 45,000 रुपये हमको तीसरे चरण में फीड का खर्च होगा। 5,000 रुपये हम कैल्शियम मिनरल मिक्सचर के जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमको 50,000 रुपये तीसरे चरण में फीड का खर्च होगा दोस्तों। मिनरल मिक्सचर हमको बंद नहीं करना है दोस्तों, पूरे साल भर ही देना है। जिससे क्या होगा, गाय का जो बॉडी है वो अच्छे से मेंटेन उसका होगा दोस्तों। उसकी जो हेल्थ है वो कम नहीं होगी और अगले बेद में भी वह दूध बढ़ा कर देगी दोस्तों आपको। कैल्शियम की भी हमको कमी नहीं रखनी, क्योंकि गाय का जो पैर है वो कमज़ोर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, तो वह अगले ब्यात में आपको दूध कम देगी दोस्तों। तो उसके जो मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम ये हमको चालू रखना है दोस्तों, ताकि गाय अगले ब्यात में भी अच्छा दूध दे सके हमको। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीनों चरणों की आय की। पहले चरण में हमको 1,89,000, दूसरे चरण में 1,57,500 और तीसरे में 1,29,600 रुपये की आय हमको हुई थी दोस्तों। तीनों चरणों का मिलाकर के 4,76,100 रुपये हमको यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे फीड का।
तो पहले चरण में हमको 68,000 फीट का खर्च हुआ था, दूसरे में 59,000 और तीसरे में 50,000 रुपये हमको फीट का खर्च हुआ था दोस्तों, जिसमें हमने कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर भी जोड़ लिए थे दोस्तों। तीनों चरणों का हमको 1,77,000 रुपये फीट का खर्च हुआ है दोस्तों। अब हम बात करेंगे चारे की। 30,000 हमने चारे जो सूखा चारा है उसका जोड़ा है और 30,000 हरे चारे का जोड़ा है। हरे चारे का खर्च अगर हमारे घर पर ज़मीन है दोस्तों खुद की, तो वहाँ पर हम हरा चारा लगा करके और उसका जो खर्च कम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसका भी हमने यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों। तो 60,000 रुपये यहाँ पर हमने चारे का टोटल जोड़ा है दोस्तों। टोटल खर्च हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 1,77,000 हमारा यहाँ पर फीट का खर्च होगा, 60,000 चारे का खर्च होगा। दोनों का मिला करके 2,33,000 रुपये हमारा यहाँ पर ये खर्च हो जाएगा। टोटल हमको जो दूध से आय हुई थी वो हुई थी दोस्तों 4,76,100 रुपये। तो उसमें से हमारा खर्च हुआ था 2,33,000 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 2,39,100 रुपये बचे हैं दोस्तों। अब इसमें से हम 20,000 रुपये और माइनस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि गाय का जो मेडिकल का खर्च हमने नहीं जोड़ा है दोस्तों। तो अगर मान लो कोई गाय बीमार हो चुकी है या बीमार हो जाती हैं तो उसका भी हम यहाँ पर 10,000 रुपये एक गाय का जोड़ेंगे, तो दोनों गाय का 20,000 वो होगा। तो 2,39,000 में से हम माइनस करेंगे तो हमको 2,19,000 रुपये यहाँ पर बचने वाले हैं दोस्तों। इसमें से 19,000 जो है ये भी हम माइनस करेंगे दोस्तों। ये बछड़ों को हमने जो दूध पिलाया है दोस्तों, बछड़े या बछड़ियों को जो भी है, तो उसके भी हम यहाँ पर 19,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको एक मिल के पीरियड में 2 गाय से 2 लाख रुपए बचे हैं दोस्तों। यानी कि एक गाय से हमको यहाँ पर 1 लाख आराम से बच जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आंकड़े हैं, आपके एरिया के हिसाब से अगर दूध का रेट ऊपर नीचे होता है तो ये बचत भी ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ही इनको ऐसा ना माने कि हाँ ये यही होगा। अगर आपके यहाँ दूध का रेट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या कम होगा दूध का रेट तो आपको प्रॉफिट और कम होगा दोस्तों। बहुत सी गाय ये पशु है दोस्तों, मशीन तो है नहीं कि जो लाए वैसा ही दूध देगी दोस्तों। अगर गाय बीमार हो जाती है तो 30 की जगह वह 10 लीटर दूध भी देगी दोस्तों आपको, इसमें कोई शक नहीं है। गाय अगर स्वस्थ है तभी वह आपको पूरा दूध देगी पूरे ब्याज तक। अगर गाय रिपीट हो जाती है तो वो भी आपको लॉस अलग से होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे बहुत से रिस्क होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर किस्मत ने आपका साथ दिया और गाय पूरे साल स्वस्थ रही तो आपको एक मिल के पीरियड में एक 30 लीटर पर डे का दूध देने वाली गाय से आराम से 1 लाख रुपए आपको बच जाएगा दोस्तों। और उसकी बछड़ी जो है अगर आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे तो वो आपको अलग से प्रॉफिट होगा दोस्तों। काम बुरा नहीं है अगर आप इसको खुद और अच्छे से करें दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।